हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। बिल्कुल बेसिक से एकदम सीखेंगे एकदम। बिल्कुल इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। मैं देखिए आपको कैसे जीरो से हीरो बनाता हूं। मैं आपको साधारण ब्याज इस तरह समझा दूंगा कि कितना भी टफ क्वेश्चन देगा उसको आप मुझे चुटकियों में आप सॉल्व कर दीजिएगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है एक तरह का सूद होता है। जो मान लीजिए आप किसी से आप 10,000 रुपये सूद लिए अपने दोस्त से, ठीक है। 10,000 सूद लेने पर वो दोस्त क्या है, वो आपको तो ऐसे देगा नहीं, बोलेगा भाई कुछ सूद देना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपये जो सूद लिए उसको क्या बोलते हैं, नहीं 10,000 रुपये जो उसे कर्ज के रूप में लिए उसको क्या बोलते हैं, मतलब मूलधन, है ना। आप कितने लिए बाबू, 10,000 रुपया ले लिए, है ना। अपने दोस्त से आपने 10,000 रुपये कर्जा मांगा, तो आपने मांग लिया। फिर आपके दोस्त ने चाहे अपने कोई भी है कजिन ने क्या बोला कि भैया 10,000 रुपये तो मैं आपको ऐसा दूंगा नहीं, इसके साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैं भी दूसरे से लेके दूंगा। इस तरह का देखिएगा आपके दोस्त लोग हमेशा बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपये आप सूद पे लिए, ठीक है। और वो दोस्त क्या किया, आपको बोला कि मैं आपको 5% की दर पे दूंगा पैसा। कितने दर पे बाबू, 5% की। तो ये दर क्या हो गया आपका 5%, ठीक है। अब फिर आपका दोस्त आपसे पूछा कि आप कितने दिन में आप ये पैसे मेरे वापस कर दीजिएगा। तो आप क्या बोलिएगा, मुझे कम से कम 2 वर्ष की टाइम चाहिए क्योंकि मैं कमाता धमाता तो हूँ नहीं, इनकम मेरा कम है, इसलिए मैं 2 साल में मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। यानी कि कितना समय लगा आपका बाबू, यानी 2 वर्ष का आपने समय मांगा पैसा को चुकता करने के लिए, ठीक है। फिर समझ रहे, जो पैसा आपने मांगा उसको मूलधन बोलते हैं। जिस दर पे आपको पैसा मिला वो दर हो गया, ठीक है। और जितनी समय के लिए आपने पैसा मांगा है वो समय मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आपको ब्याज निकालना कि आप 2 वर्ष में उसको कितने ज़्यादा रुपये दीजिएगा। तो देखिए साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, देखिए तो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यही आपका फॉर्मूला होता है। P मतलब क्या होता है बाबू, प्रिंसिपल यानी मूलधन। R मतलब क्या होता है बाबू, दर। और T मतलब क्या होता है बाबू, समय, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हमारा कितना है, 10,000 रुपया है मूलधन, लिख दिए। दर कितना है बाबू, 5 है। समय कितना है, 2 है। और भागा 100, ठीक है। ये इसको काट दीजिए। ये कितना हो देखिए तो 500 500 और देखिए 100 को 5 से गुना तो 500, 500 को 2 से तो 1,000, यानी 1,000 रुपया आपको सूद के रूप में अपने दोस्त को देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या उसको आप 1,000 रुपये दीजिएगा, नहीं ना, उसका साथ उसका मूल भी तो दीजिएगा। तो यानी कि जो अब 10,000 रुपये मूल था और 1,000 रुपये अब ज़्यादा दिए, यानी टोटल 11,000 रुपये आपको 2 साल में उसको देना है। यानी ये जो 11,000 क्या कहलाएगा बाबू, मिश्र धन कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और हिंदी में मिश्र धन मतलब क्या होता है बाबू, मूलधन प्लस ब्याज। यही आपका होता है, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है बाबू, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। यानी कि मूलधन कितना था बाबू को, 10,000 रुपया। और कितना आपने ब्याज दिया बाबू, 1,000 रुपया। इसको जब जोड़िएगा यानी कि आपको 11,000 रुपया आपको अपने दोस्त को देना है 2 साल के अंदर। देखिए तो कितना आराम से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको जो चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए क्या है कि जो आपने दोस्त से पैसा मांगा उसको मूलधन बोलते हो, आपने 10,000 मांगा, ठीक है। और जिस दर पे आपको दिया गया वो दर 5%, जितने समय के लिए वो 2 वर्ष। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, P इंटू आर टी बाई 100। इस पर हमने पुट किया तो 1,000 रुपये आपको सूद देना पड़ेगा। अब जब भी आप पैसा दीजिएगा तो मूलधन और ब्याज को मिला कर दीजिएगा। तो मूलधन और ब्याज के जोड़ को क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रधन बोलते हैं। देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़े यानी कि 11,000 रुपया आपको अपने दोस्तों को देना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतारिए, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन गिरा हुआ है, ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या क्वेश्चन है, यदि संगीता साधारण ब्याज की
4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, जब भी समय के बाद कोई राशि पूछे तो समझिए कि वो मिश्रधन कहलाता है। जब भी समय के बाद कोई राशि पूछे तो समझिए वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका साधारण दर कितना दिया हुआ वो देखिए, तो यानी आर कितना दिया आपका 4.5%। ठीक है, पी कितना दिया हुआ बाबू, जमा कितना किया 37,000 रुपया लिख दिए। ठीक है, कितने समय के लिए बाबू, टाइम कितना है बाबू आपका, टाइम आपका 2 वर्ष बोला है। ठीक है, 2 वर्ष बोला है, तो हमको सबसे पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का आपका क्या फॉर्मूला होता है बाबू, क्योंकि मिश्रधन ही निकालना आपको। मिश्रधन फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही ना होता है। तो बाबू मूलधन तो पता है हमको, पी पता है ना, पी पता है 37,000 पर ब्याज हम यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि ब्याज हमको निकालना पड़ेगा। जब तक ब्याज हम नहीं निकालेंगे तब तक हम मिश्रधन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ब्याज के लिए सारा चीज़ दिया हुआ है, यानी SI बराबर क्या होता है, ऐसे मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100 ये होता है ना। तो देखिए तो P कितना दिया आपका 37,000 रुपया लिख दिए, आर कितना दिया आपका 4.5, टी कितना दिया हुआ 2 और 100 का 100 कर दीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, 1 2 3 0 या 3 0 यानी ये कट गया। ठीक है, जब 37 गुना 45 गुना 2 कीजिएगा तो आपका क्या आंसर कितना आएगा बाबू बताइए, तो आपका आंसर आएगा 3330 यानी 3330 रुपया। ये आपका क्या आएगा बाबू, साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, जब साधारण ब्याज मिल गया, मूलधन दिया हुआ, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मिश्रधन नहीं आ जाएगा। तो यानी कि 37,000 मूलधन दिया हुआ है, आपका 3330 रुपया ब्याज हुआ था। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आएगा बाबू बताइए, तो 40,330 रुपया यही आपका मिश्रधन हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और ये मैंने आज पार्ट 1 बताया है, अब इससे भी टफ क्वेश्चन जो है मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे आने वाले पार्ट 2 को जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।